और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे विकी के पास भेज दिया गया है? तुम्हारे किसी रिश्तेदार को बात करते हुए सुन लिया था। अब मैडम, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं खुद सवाल पूछ सकता हूं? अवंतिका यह सुनकर शिवाई की तरफ देखने लगी। तुम ठीक हो ना अवंतिका? शिवाई की आवाज में हल्की चिंता थी। अवंतिका ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। वैसे तुम रहती कहां? तुम्हें कभी बजाज मैंशन में देखा नहीं। हॉस्टल में। हॉस्टल में क्यों? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अवंतिका ने कहा। शिवाई ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम्हारा मन नहीं होता उस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर रहने का? मन तो मेरा काफी चीजों का होता है, लेकिन बजाज फैमिली ने मुझे मेरे मन की कभी करने ही नहीं दी। और तो और मुझे बचपन से अपना बर्थडे तक मनाने नहीं दिया गया। रेखा आंटी का कहना है कि मैं जब से पैदा हुई हूं उस दिन से उनके परिवार को ग्रहण लगे हुए हैं। मैं उनके परिवार के लिए एक श्राप हूं। शिवाई ने यह सुनकर एक पल के लिए अवंतिका को देखा और बोला, तुमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? अवंतिका ने ना में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। यह देखकर शिवाई ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, अब तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। शिवाई ने मन ही मन अवंतिका से वादा करते हुए कहा। कुछ देर के बाद दोनों अवंतिका के हॉस्टल पहुंच चुके थे। जब अवंतिका शिवाई को सी ऑफ करके हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो गेट पे वार्डन ने अवंतिका को रोका और डांटते हुए बोली, कितनी बार बोला है कि टाइम पर नहीं आई तो सारी रात बाहर रहना पड़ेगा? सॉरी, कल से नहीं होगा, अवंतिका ने सिर नीचे करके कहा। वार्डन ने गेट पर खड़ी शिवाई की गाड़ी देखी और फिर अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, चल अब अंदर जा, और आज के बाद मुझे मेरे हॉस्टल के आसपास ये बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं चाहिए। कार में बैठे शिवाई को ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो वार्डन की ये बातें सुन तिलमिला गया। फिर सोचने लगा कि वो अब अवंतिका की जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देगा। जिस लड़की का उसने इतने सालों से इंतजार किया, आज शिवाई को वो मिल चुकी थी। तुरंत शिवाई ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। दिनेश जी, इंदौर का सबसे शानदार होटल बुक करिए। ओके सर, किस डेट और किस ओकेजन के लिए? 28 दिसंबर, बर्थडे सेलिब्रेशन। डन सर, समझ गया मैं। अच्छा सुनो, एक और काम है तुम्हारे लिए। शिवाई ने दिनेश को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट होते ही शिवाई सोचने लगा, अवंतिका के साथ अच्छा नहीं हुआ। बजाज फैमिली को तो अब मैं दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह नंदिनी की मां रेखा का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया तो पता चला कि यह इंडस ग्रुप के एक सेक्रेटरी का कॉल था। गुड मॉर्निंग मिसेस बजाज, मैंने यह बताने के लिए कॉल किया है कि आपको आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर दिनेश सब खर्चा संभाल लेंगे और मिस बजाज के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है हमने। क्या? मिस्टर दिनेश, इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर, मेरी बेटी के लिए? ओके ओके, थैंक यू। यस मैम। रेखा ने जैसे ही कॉल काटा वैसे ही वो खुशी से झूम उठी कि तभी रेखा के फोन पर एक न्यूज हेडलाइन की तरह नोटिफिकेशन आई। इंडस ग्रुप ने पूरे प्लाजा होटल को मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए किया बुक। साल का सबसे महंगा सेलिब्रेशन। ये न्यूज देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोच लिया था कि अब बजाज फैमिली की किस्मत बदलने वाली थी। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वो दौड़कर नंदिनी के रूम में गई। सोती ही रहेगी क्या? ये देख। रेखा ने नंदिनी को जोर से हिलाया। क्या यार मम्मी, कभी तो सपना पूरा करने दो। सपने में प्लाजा होटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आंखें मसलते हुए नंदिनी ने कहा, अगर मैं कहूं कि तेरा सपना पूरा हो गया तो फिर? रेखा ने पूरी बत्तीसी निकालकर हंसते हुए कहा, वो कैसे मॉम? तुझे पता है, अभी इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर दिनेश के सेक्रेटरी का कॉल आया था। वो कह रहा था कि मिस्टर दिनेश ने मिस बजाज यानी तेरे बर्थडे के लिए पूरा प्लाजा होटल बुक किया है। ये देख, लेटेस्ट न्यूज। नंदिनी इतनी एक्साइटेड थी कि उसने रेखा से फोन छीनकर यह न्यूज पढ़ी और फिर बेड पे खड़ी होकर डांस करने लगी।
Oh my God, oh my God, oh my God, Mom! This is the best day of my life. देख ले बेटा, वो मनहूस शिवाय तेरी जिंदगी से गया और हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गई। नंदिनी और रेखा की जिंदगी में ये खुशियां कितने दिन टिकने वाली थी? शिवाय किस तरह से बजाज फैमिली से बदला लेगा और इतने वक्त बाद शिवाय को मिली खुशियां क्या बरकरार रह पाएगी? सुबह सुबह हॉस्टल के बाहर शिवाय कैब में अवंतिका का इंतजार कर रहा था। अवंतिका हॉस्टल से बाहर निकली और ये देखकर चौंक गई कि वहां शिवाय खड़ा था। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां? अवंतिका ने असमंजस में पूछा। क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। अवंतिका भी खुशी खुशी कार में बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, शिवाय ने कहा। कल रात के बाद अवंतिका भी शिवाय पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि शिवाय ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। बिना किसी सवाल के वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे में वो दोनों इंदौर शहर के सबसे पॉश एरिया निपानिया पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक ऐसी इमारतें थी जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। अवंतिका भी ये देखकर एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने शिवाय से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया है। घर लेना तो दूर की बात है, मैं यहां का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम ज्यादा मत सोचो और चलो मेरे साथ, शिवाय ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने फिर शिवाय को टोकते हुए कहा, क्या तुम यहां मेरी नौकरी लगवाओगे? मैंने सुना है यहां पैसे तो अच्छे मिलते हैं, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि मुझे यहां नौकरी मिल सके। तुम समझ रहे हो ना? अवंतिका की इतनी दिल दहला देने वाली बातों का वो क्या जवाब दे, ये शिवाय समझ नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम एक बार अंदर तो चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतने सालों तक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद अवंतिका को अच्छी चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ये बात उसकी सोच से भी परे थी कि आज शिवाय उसके लिए यहां घर खरीदेगा। वो दोनों अंदर गए। आगे अवंतिका चल रही थी और पीछे पीछे शिवाय। अवंतिका को देखते ही सेल्स वुमन खुश हो गई। आज अवंतिका ने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। कल तक उसकी आंखों में जो डर था वो आज एक अलग चमक में बदल चुका था। सेल्स वुमन ने खुद से कहा, फाइनली आज एक अच्छा घर बिक जाएगा, मेरे कमीशन का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अवंतिका के पीछे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि लड़की इतनी सुंदर लग रही है तो साथ में आने वाला आदमी भी अमीर होगा। लेकिन शिवाय की हालत देखते ही वो समझ गई कि ये बस दूर से घर देखने आए थे, खरीदने नहीं, क्योंकि इतने महंगे घर खरीदने की औकात उनकी लग नहीं रही थी। हेलो मैम, हेलो सर, क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? आई थिंक आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ के मकान बहुत महंगे हैं। आप प्लीज किसी सस्ते एरिया में जाकर विजिट कीजिए। थैंक यू। यह कहकर सेल्स वुमन जाने के लिए मुड़ने लगी। अवंतिका का सिर शर्म से झुक गया। तभी शिवाय ने सेल्स वुमन को रोकते हुए कहा, मैडम, मुझे इस एरिया का सबसे महंगा विला दिखाइए। यह सुनते ही वहां खड़ा हर शख्स दंग रह गया और शिवाय को घूर कर देखने लगा। तभी सेल्स वुमन बोली, सर, आपको पता होगा कि ये एरिया इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है और यहाँ सबसे महंगा घर 3 करोड़ का है, जिसमें आपको 50% पहले ही जमा करना होगा। सेल्स वुमन की यह बात सुनते ही शिवाय ने कहा, तो क्या, जो भी है मैं खरीदूंगा, मुझे घर दिखाओ। मुंह बनाते हुए सेल्स वुमन ने शिवाय को देखा और बोला, सर, आप पक्का घर लेना चाहते हैं ना? क्योंकि हम बहुत कम लोगों को यहां एंटरटेन करते हैं। लेकिन शिवाय ने बिना डरे कहा, आपको लगता है हम यहां टाइम पास करने आए हैं? आप हमें दिखा दो, हम अभी ले लेंगे। अब सेल्स वुमन को गुस्सा आ रहा था। उसने इतना जिद्दी इंसान आज तक नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि क्या बहाना बनाकर शिवाय को ऑफिस से बाहर निकाले, और ये चीज अवंतिका ने उसकी आंखों में देख ली थी। उसने भी झिझकते हुए शिवाय के कान में कहा, अभी यहां से चलते हैं शिवाय, वरना ये लोग हमें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद, और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।